पहले के समय में जब लोग जैविक खेती करते थे तो लोगों का स्वास्थ्य आज के मुकाबले बेहतर था। लेकिन जब से फसलों में रसायन के जहर की मात्रा बढ़ने लगी है, तभी अनेक बीमारियां घर करने लगी हैं तथा आज हालात इस कदर खराब हो चुके हैं कि छोटे छोटे बच्चों को कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों से जूझना पड़ रहा है, जिसके लिए जरूरी है कि ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा दिया जाए। ऐसे में अब लोगों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के साथ साथ ऑर्गेनिक खेती को बढ़ाने व किसानों की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए किसान युवा क्लब ने बड़ा कदम उठाया है। इस कड़ी में भिवानी में किसान युवा क्लब द्वारा राष्ट्रीय स्तरीय कार्यक्रम आयोजित कर ऐप लॉन्च किया गया, जिसके माध्यम से ऑर्गेनिक खेती करने वाले किसानों को बढ़ावा मिलेगा। किसान युवा क्लब द्वारा भगत सिंह चौक के नजदीक स्थित मेला ग्राउंड में राष्ट्रीय स्तरीय किसान वसंत महोत्सव का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में न केवल हरियाणा बल्कि पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान सहित अन्य राज्यों से ऑर्गेनिक खेती करने वाले हजारों किसान एकत्रित हुए। इस मौके पर किसान युवा क्लब के संस्थापक राकेश बेनीवाल, सुधीर तंवर व विनीत पिलानिया ने कहा कि किसान वसंत महोत्सव का उद्देश्य ऑर्गेनिक खेती करने वाले किसानों को एकजुट कर अन्य किसानों को भी इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना रहा। उन्होंने बताया कि इस कार्यक्रम में किसान युवा क्लब द्वारा एक ऐप का लॉन्च किया गया है, जो कि जल्द ही एंड्रॉयड व iOS पर उपलब्ध होगी। उन्होंने ऐप का मुख्य उद्देश्य ऑर्गेनिक खेती करने वाले किसान के उत्पाद की जानकारी पूरी दुनिया तक पहुंचाना है। हमारा एनजीओ एक है ना ऐप अभी लॉन्च कर रहा है, एक ऐप लॉन्चिंग है। उस ऐप के माध्यम से हम जो है उपभोक्ता को भी इसमें जोड़ेंगे और जो अपना जो किसान है उसको भी जोड़ेंगे। दोनों एक दूसरे को हम मिलाएंगे। मिलने के बाद जी, जो केवाईसी है वो किसानों को बहुत ही अच्छे रेट्स पे एक तो उनकी फसल बिकवाएगा कंज्यूमर्स तक। और जैसा कि आपने पूछा कि ऑर्गेनिक फार्मिंग की आवश्यकता क्यों पड़ी, अब क्या है, इंडिया में 70% जो लोग हैं, 70% बीमारियां जो हैं वो सिर्फ इंडिया में है, 70% पेशेंट्स। और वो क्यों है? क्योंकि इंडिया में खाना अच्छा नहीं है, फर्टिलाइज़र्स बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं। फर्टिलाइज़र्स, पेस्टिसाइड्स, किसानों के पास पैसा नहीं है तो वो अपनी फसल के लिए बहुत ज़्यादा मात्रा में फर्टिलाइज़र्स यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी ख़राब होती है। अब केवाईसी क्या करेगा? ऑर्गेनिक फार्मिंग करेगा, जिससे हेल्थ तो अच्छी होगी, पर अब किसानों का क्या, उनकी खेती नहीं होगी तो क्या करेगा? उनका जितना भी नुकसान होगा या खेती नहीं होगी कोई बात नहीं, पर उन्हें पैसे उतने ही मिलेंगे जितने उन्हें पहले मिलते थे। क्या भूमिका निभा सकते हैं और आपका नाम क्या है? मेरा नाम पलक है और यूथ जो है वो इसमें ये भूमिका निभा सकता है कि वो एटलीस्ट ऑर्गेनिक खाना शुरू करे, ऑर्गेनिक उगाना शुरू करे। अगर यूथ इसे प्रमोट करेगा तो शायद हमारा देश बढ़ सकेगा और हम भी बढ़ सकेंगे, हमारी हेल्थ इंप्रूव हो जाएगी। देखिए, इसके लिए हमने आज एक ऐप लॉन्च की है, जिसको हमारी किसान युवा क्लब, हमारा जो एनजीओ है, इसने एक ऐप बनाई है। इस ऐप का लिंक सबको दे दिया गया है। इस ऐप बहुत जल्दी प्ले स्टोर पे भी आपके उपलब्ध होगी। तो इस ऐप के थ्रू एक किसान जो है वो अपने उत्पाद को पूरी दुनिया से जोड़ पाएगा। एक किसान का जो आईटी के माध्यम से, ऐप के माध्यम से किसान को पूरी दुनिया से हम जोड़ने का काम करेंगे। और आप एक जो आप कह सकते हो कि कंज्यूमर है, वो कंज्यूमर अपने नियर बाई किसान को सर्च कर पाएगा जो जैविक का काम कर रहे हैं, जिससे उनके उत्पाद का उनको उचित रेट मिल पाएगा। इससे इस चीज को बढ़ावा मिलेगा। यही एक लोगों को समझाने का काम किया है कि आपकी मार्केटिंग करने का काम हम करें। तो इस तरीके से जब मार्केटिंग की जाएगी और सरकार का भी प्रोत्साहन साथ में रहेगा, तो इससे क्या होगा कि लोग जैविक पे जाएंगे। तो एक तो उनकी आमदनी बढ़ेगी और दूसरी आने वाली नस्लें सुधरेंगी। राज्य सरकार की तरफ से किस प्रकार का सहयोग आपके एनजीओ को मिल रहा है, कैसे आगे बढ़ रहे हैं? देखिए, एनजीओ के लिए तो हमारे को कोई सहयोग हमने ना मांगा है अभी, क्योंकि हमने अभी स्टार्ट किया है। पॉलिसीज मैटर के अंदर अगर मैं कहूँ तो अभी जैसे बजट जो हमारा पेश हुआ है हरियाणा का, इसके लिए मैं माननीय हमारे मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि जिन्होंने 30,000 रुपए के लिए प्रावधान रखा है। जैविक खेती करने वालों के लिए 7,000 रुपए का प्रावधान है फसल चक्कर के लिए, और 10% टोटल बजट जो है कृषि के लिए रखा गया है। तो ये अच्छी पहल है
और इसके अच्छे रिजल्ट होंगे सामने। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें यूट्यूब पर सच को हिंदी चैनल और बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले।